नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि यूपी में कमरिया पथ पर जितने दुकानदार दुकान लगाते रहे हैं वर्षों से, दशकों से, उनको कहा गया है कि आप अपने दुकान के सामने नाम लिखिए। मतलब आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ये लिखा रहना चाहिए। इस बात को लेकर बड़ी हंगामा भी मचा है। एनडीए के साथी ने भी आपत्ति जाहिर की है, जदयू ने भी आपत्ति जाहिर की है और चिराग ने भी आपत्ति जाहिर की है। स्वाभाविक तौर पर चिराग ने पहली बार इस तरीके के मुद्दे पर जुबान खोला है और वो भी ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में उनके पिता सेक्युलरिज्म को लेकर खोलते रहे। उनकी पहचान ये रही है कि इस तरीके के सवाल में वो पार्टी लाइन के तहत, चाहे वो एनडीए के साथ रहे हो या यूपीए के साथ रहे, एनडीए के साथ रहने पर अक्सर ही कम्युनलिज्म के मसले पर वो अलग स्टैंड ले लेते थे। चिराग पहली बार स्टैंड लेते थे और जदयू ने भी स्टैंड लिया है कि इस तरीके की चीजें कहीं से भी सही नहीं है, इसको सही ठहराया भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये व्यापार है। और अगर हिंदू मुसलमान को लेकर अगर इस तरीके का ही रिजर्वेशन योगी जी को है तो अब जरा बताइए इस देश में बीफ बेचने वाली सबसे जो बड़ी कंपनी है वो किसका है और वो किस नाम से बेच रहा है। और उनके यूपी में कारोबार है, यूपी में कारोबार कर रहे हैं, यूपी में नाम कुछ और रखा हुआ है, मुस्लिम नाम लेकर रखा हुआ है। तो जब बात इस यहाँ तक पहुंच गई है कि जो भी दुकानदार है वो दुकानदार अपना नाम लिखे कि नाम क्या है। बहुत सारे दुकानदार में तो मुस्लिम स्टाफ भी होगा, बहुत सारे ऐसे दुकान होंगे जिसमें मुस्लिम मालिक होगा तो हिंदू स्टाफ होगा। तो आप नाम लिखने के लिए कह दिए तो जरा योगी जी जरा आप भी देखिए, इस देश का सबसे बड़ा जो बीफ बेचने वाली कंपनी है उसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट। 400 एकड़ में यह फैला हुआ है बुचरखाना और उसके मालिक कौन है? सतीश सबरवाल। आप बताइए इसका नाम क्यों रखे हुए हैं? रखे कुछ और नाम, हिंदू वाला नाम रखे। ये अल कबीर रखने का क्या मतलब है? अल कबीर कौन का मतलब क्या? आप क्यों मुसलमान नाम करें? उसी तरीके से अरेबियन एक्सपोर्ट का मालिक सुनील कपूर है और इनका मुख्यालय मुंबई है और इनके सारे निदेशक मंडल में सभी लोग हिंदू हैं। तो अरेबियन एक्सपोर्ट क्यों रखें भाई? मुस्लिम नाम क्यों? आप हिंदू नाम रखिए। जब नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी क्यों नहीं बाहर आ रही है कि आज इस देश में सबसे ज्यादा बीफ या गौ मांस बेचने वाले लोग जो है वो हिंदू है। ये भी तो सामने आना चाहिए कि अगर मुसलमान के हाथों से खाना खाना परहेज है, अगर मुसलमान कवरिया पथ पर अपनी सामग्री नहीं बेचे, इस पर आपत्ति है कि नहीं बेचना नहीं चाहिए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो जरा ऐसे जो नामचीन आदमी है जो बीफ गाय का मांस बेच रहा है वो क्यों मुस्लिम नाम से बेच रहा है? उसको कहिए हिंदू नाम से बेचने के लिए। बोलिए। अब दूसरा है अल नूर एक्सपोर्ट्स। अरे भाई, अल नूर एक्सपोर्ट के मालिक है सुनील सूद, इसका दफ्तर दिल्ली में है और मुजफ्फरनगर में जो है इसका बुचरखाना चल रहा है। क्यों ये मुसलमान वाला नाम रखे हुए? इसको कहिए हिंदू वाला नाम रखेगा। इस पूरे देश में 1 to 10 सबसे बड़ी जो कंपनी है बीफ बेचने वाली, उसमें 3 से 4 जो है सो हिंदुओं की कंपनी। नंबर 1 अरेबियन, जो आपको हम बताए थे, अल कबीर एक्सपोर्ट। नंबर बिहार, इस देश में सबसे बड़ी कंपनी बीफ बेचने वाला अल कबीर है। क्यों नहीं नाम बदल देते? क्यों अल कबीर रखे? जो हिंदू वाला नाम है, हिंदू वाला नाम अपना रखे। तो जब आप नाम पर चीजें को आइडेंटिफाई करने लगे हैं तो आप ये भी बताइए कि इस देश में गौ मांस बेचने वाला भी हिंदू है, जिसका नाम ये है, जिसके संस्थान का नाम ये है, वो भी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? क्योंकि जिस तरीके की नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं उस नैरेटिव का एक पक्ष तो ये भी है ना। इस पक्ष को क्यों आप छुपा रहे हैं? और ये चीजें सामने आनी चाहिए कि इस देश में गौ मांस बेचने वाला भी हिंदू ही है, बुचरखाना चलाने वाला भी हिंदू है और पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाले
जो लोग हैं एक्सपोर्ट में लगे हुए, उसमें बहुत सारे हिंदू लगे हुए। ये भी तो सामने आना चाहिए। बहस और डिबेट जब बात बढ़ी चलिए आगे, तो ये भी बात सामने आना चाहिए कि मांस बेचने वाली कंपनी, मांस का उत्पादन करने वाली कंपनी और मांस को निर्यात करने वाली जो कंपनी इस देश में है, उसमें 1 to 10 पहले स्थान पर जो कंपनी है इस देश में, उसका मालिक हिंदू है, उसमें काम करने वाला शेयर होल्डर भी हिंदू है। तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। लोगों को सोचने के लिए सामने में, आप जब मुसलमान को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हिंदू को भी आइडेंटिफाई कीजिए। पब्लिक जनता अपना निर्णय लेगी कि भाई बीफ बेचने वाला भी हिंदू है और बकरा बेचने वाला भी मुसलमान है। ये हलाल पर जो भाषण देने वाले जो नेता लोग हैं, उनसे भी तो सवाल पब्लिक करेगी। जब वो जानेगा कि भाई बीफ बेचने वाले हमरे ही भाई बंधु हैं, तब तो स्वस्थ बहस होगी, तब ये बहस का कुछ रिजल्ट भी आएगा। ये गरीब लोगों को बेचारा मेला में 10, 20, 50 हजार 1 लाख रुपया कमाएगा ठेला लगा के, तो आप उस पर कह रहे हैं कि धर्म को इनके नाम लिखिए ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। वाह, जो खरबों खरब कमा रहा है उसको ये नहीं कह रहे हैं कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कीजिए कि ये जो अल कबीर जो है, अल कबीर नहीं है, कुछ और भी है। तो ये चीजें होनी चाहिए। जब बहस चली है तो चलिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो राजनीति है ना, वो राजनीति अब ढलान पर है देश में, और अब योगी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं है। और हमें तो आश्चर्य लगता है कि गोरखपुर मठ, जो हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद के उस कह सकते हैं कि उस प्रवृत्ति के विरोध में गोरखधाम की स्थापना हुई थी, जिस प्रवृत्ति के साथ आज योगी खड़े हो रहे हैं। गोरख मठ को स्थापित करने में मुसलमानों की कम बड़ी भूमिका है क्या? क्या आज तो अधिकांश आपके किराएदार तो मुसलमाने हैं गोरखपुर में। और गोरखपुर में जब विधानसभा के चुनाव में जब आप संकट में आए, तो आपको बाकी हिंदू सम्राट सब तो आपको छोड़ दिए, लेकिन मुसलमान तो आपके साथ खड़ा रहा। तो आखिर इस सियासत का मतलब क्या है? और इस सियासत के साथ जोगी जी आप साधना क्या चाहते हैं? क्योंकि जो सियासत आप कर रहे हैं ना, और जिस सियासत के सहारे आप जिनको साधना चाहते हैं, यूं कहें तो आपके मठ का जो एक विराट सोच रहा है, वो सोच परिलक्षित हो रहा है कि आप उस विचार को ही नकार रहे हैं जिस विचार की स्थापना गोरखनाथ ने किया था।